नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु भाई। भाई जी आपका स्वागत। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। भाई जी, दादी जी का परमात्मा पर अटूट निश्चय रहा, उससे जुड़ी कुछ कहानी हमें बताएंगे? हाँ जी। तो दादी जी हमेशा परमात्मा पर एक बल एक भरोसा कहें या मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस बात पर इतना पक्का थे। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आई, दादी हमेशा अचल अडोल रहे, मीन्स स्टेबल। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम सिचुएशंस तो आनी है। हम सब देखते हैं कि हमारा उस टाइम थोड़ा मूड अपसेट हो जाता है या कहते हैं मेरा मन नहीं है, जी। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। पर दादी जी हमेशा कहते थे, करण करावनहार एक परमात्मा है। इसीलिए दादी जी ने कभी भी मुरली क्लास मिस नहीं की। जी। हमेशा 4 बार मुरली ज़रूर पढ़ते थे, हाँ जी। कितना भी लेट हो जाएँ। और सुबह 2 बजे दादी जी उठ जाते थे कि उस परमात्मा को मुझे याद करना है। चाहे लास्ट में उनकी हेल्थ भी थोड़ा ऊपर-नीचे रही, पर दादी जी ने अपने नियम नहीं तोड़े। वो कहते थे कि वो परमात्मा की शक्ति हमें चला रही है, तो उस शक्ति से डिस्कनेक्ट हमें कैसे करना है। हाँ जी। तो हमेशा उस परमात्मा से वो कनेक्ट रहे। और इससे जुड़ी हम 2 कहानियों से थोड़ा और इन बातों को अच्छे से समझेंगे। एक बार गाम देवी सेंटर जो मुंबई में है, तो वहाँ के निमित्त उषा दीदी ने दादी जी को कहा कि हमें मुंबई में एक मेला करना है। और उनके अंदर थोड़ा डर था कि कोई बात ना हो जाए। पर दादी जी ने कहा, नहीं तुम करो, मैं बैठी हूँ। क्योंकि दादी जी को ये निश्चय था कि वो परमात्मा का कार्य है, तो वो भी बेफिक्र थे। जी। तो एक भाई ने केस कर दिया, तो उषा दीदी ने दादी को कहा, तो दादी जी ने कहा कोई बात नहीं, ये भी काम हो जाएगा। तो दादी जी ने भी उन्हें हिम्मत दी। और जैसे ही उषा दीदी कोर्ट में गए, और ये 5 मिनट में वो केस भी निपट गया, कुछ नहीं निकला। माना वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी सूली से कांटा रह गई। ये दादी जी का निश्चय था कि परमात्मा करावनहार है। जी। और दूसरी कहानी मंजू बहन ब्रह्मपुर के बताते हैं कि एक बार दादी जी के पास एक सेंटर से कॉल आया कि पूरा मकान जल गया है। पर ये सुनकर भी दादी जी एकदम स्टेबल रहे। चेहरे पर कोई चिंता का साइन नहीं। जी। आप सोचो, आपके सामने एक फ़ोन आए कि आपके उस घर को आग लग गई और बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? घबरा जाते हैं। यस, डर चेहरे पर जाते हैं। भी होगा और कुछ वर्ड्स भी ऐसे निकलेंगे। पर दादी जी एकदम स्टेबल रहे, कोई कोई हैरानी का भी एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं हुआ, एकदम स्टेबल कि ड्रामा पर निश्चय है कि जो हो रहा है, वो अच्छा है, जो होगा बहुत-बहुत अच्छा होगा। हम सब ने भी ये लाइन बचपन से सुनी कि जो हो रहा है वो अच्छा है, हाँ पर जी। जैसे कोई बात आती है तो हम कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों? तब हमारा निश्चय डोल जाता है और हम कहते हैं आज के बाद हम इस जगह पर नहीं आएँगे, आज के बाद हम ये पाठ पूजा नहीं करेंगे। पर दादी जी लास्ट तक परमात्मा पर अटूट निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे। और इसी निश्चय की वजह से आज भी हम सब लोग उन्हें बहुत प्रेम से याद करते हैं, उनके स्मृति दिवस को बहुत प्रेम से मनाते हैं। जी। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। दोस्तों, परमात्मा पर निश्चय ज़रूर रखना चाहिए। जीवन में कोई और रहे या ना रहे हमारे साथ, मगर परमात्मा परमानेंट है, वो हमेशा हमारे साथ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।